अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप, चैप्टर नंबर 2, पाइथन प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट ईयर का कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट इज डेटा टाइप, लिस्ट द बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद इसकी कुछ बुनियादी टाइप्स हैं डेटा टाइप्स की 3-4, उनको डिस्कस करना है। सो डेटा टाइप इंडिकेट द टाइप ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ ऑपरेशन। डेटा टाइप क्या इंडिकेट करती है कि किस किस्म का डेटा आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर है। बाय द वे ये वेरिएबल के टॉपिक के साथ ही लिंक है, तो उसी के सिनेरियो में इसको समझना है कि डाटा की टाइप कौन सी है। मींस के वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा स्टोर हो रहा है उसकी टाइप क्या है। टाइप से मुराद आया कि वो एक नंबर है, क्या वो एक कैरेक्टर है, क्या वो एक बूलियन वैल्यू है, मींस कि ट्रू है या फॉल्स है। ये जो चीजें होती हैं इंडिकेट करने के लिए हम लोग डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डाटा टाइप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल। पाइथन वो वाहिद लैंग्वेज है जो कि ऑटोमेटिकली डाटा को डिटेक्ट कर लेती है और उसकी टाइप को पता लगा लेती है कि ये किस टाइप का डाटा है। हालांकि कोई और लैंग्वेज हो, सी है, C++ है, जावा है, उसके अंदर हमें खुद से बताना पड़ता है कि हम जो वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवा रहे हैं वो जो डाटा है वो आया कि एक नंबर है, कैरेक्टर है या बूलियन वैल्यू है। लेकिन पाइथन स्मार्ट लैंग्वेज है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेती है खुद से ही कि आया कि ये नंबर है, कैरेक्टर है, ये बूलियन वैल्यू है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें स्पेसिफिकली खुद से नहीं बताना पड़ता कि हम लोगों ने ये डाटा टाइप देनी है। उसके बाद कुछ हमारे पास बेसिक टाइप्स हैं डाटा टाइप्स की, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग और बूलियन। ये 4 किस्म की पाइथन के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले इंटीजर पे बात करते हैं। इंटीजर इट इज़ यूज, इंटीजर बेसिकली नंबर्स को बोलते हैं। जिस तरह मैथ में भी आप लोगों ने सुना होगा इंटीजर वैल्यू। ये वैल्यू क्या होती है इंटीजर की, ये नंबर होती है। सो इट इज़ यूज टू स्टोर होल नंबर। ये किस चीज़ को स्टोर करने का काम आता है, होल नंबर को। होल नंबर कौन से होते हैं, तमाम नेचुरल नंबर जिनमें जीरो भी शामिल हो। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। डेट डू नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, और उनका डेसिमल पॉइंट ना हो, मींस के बगैर पॉइंट वाले नंबर हो, वो इंटीजर कहलाते हैं। जिस तरह से ये एग्जांपल में देखिए 10 है, 520 है, -20 है, तो ये जो सारे ये इंटीजर वैल्यू है। ये माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये पॉइंट वाले नंबर ना हो। ठीक है, 10.2, 10.5 इस तरह के ये नंबर ना। अगर इस तरह का नंबर है उसके लिए दूसरी डाटा टाइप इस्तेमाल होती है जो कि है फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। तो इट इज यूज्ड टू स्टोर रियल नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप रियल नंबर्स को स्टोर करने का काम आती है। रियल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो पॉइंट में लिखे जा सकते हो, फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हो। अ रियल नंबर इज अ न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट। रियल नंबर वो वैल्यू होती है जो कि डेसिमल पॉइंट से लिखी जाए या फिर फ्रैक्शनल पार्ट से लिखी जा सकती है। जिस तरह 2.5 है, 4.0 है, -5.91 है। इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर अलाउ होते हैं। तीसरी डाटा टाइप है स्ट्रिंग डाटा टाइप। ये वो डाटा टाइप होती है जो कि टेक्स्ट डाटा को स्टोर करने के काम आती है। इट इज यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट मीन कोई लफ्ज है, कोई सेंटेंस है, कोई पैराग्राफ है, इस तरह की चीज़ें जब आपने स्टोर करनी होती है वेरिएबल के अंदर, तब आप स्ट्रिंग डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। अब पाइथन के अंदर तो काफ़ी आसान है कि उसके अंदर आपने लिखना नहीं है एक्सप्लिसिटली कि मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन किसी और लैंग्वेज के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है अगर आप स्ट्रिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। द टेक्स्ट मस्ट बी इनक्लोज्ड इन आइदर सिंगल कोट। स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर एक खासियत ये है कि अगर आप लोग टेक्स्ट को सिंगल कोट में इनक्लोज करेंगे तब भी वो स्ट्रिंग ही रहेगी। जैसे ये वाली एग्जांपल देखें, सिंगल कोट के अंदर पाइथन लिखा गया है, यानी कि लफ्ज लिखा गया है सिंगल कोट के अंदर, तब भी ये स्ट्रिंग होगी। या फिर डबल कोट के अंदर भी अगर आप लिखेंगे तब भी ये स्ट्रिंग ही कंसीडर होगी। जैसे ये हेलो लिखा गया डबल कोट के अंदर। तो ये दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट पे है बूलियन। बूलियन हमारे पास बेसिकली ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करती है, तो ये बूलियन डाटा टाइप होती है। इट स्टोर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यू। इसकी 2 पॉसिबल वैल्यू ये स्टोर करता है। कौन कौन सी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इस तरह का अगर आपका डाटा हो जहाँ पर ट्रू और फॉल्स या 0 या 1 की शक्ल में डाटा स्टोर हो रहा हो, तो वहाँ पर बूलियन डाटा टाइप इस्तेमाल होगी। तो ये था हमारे पास डाटा टाइप का ओवरऑल लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरिएबल बनाना सीखेंगे। वहाँ पर आपको बाकायदा प्रैक्टिकल भी मैं दिखाऊंगा किस तरह से वेरिएबल को बनाया जाता है। सो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।